नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा में राजनीति और हरियाणा की राजनीति में अहिरवाल की राजनीति अपने अलग मायने रखती है, अपना एक अलग महत्व रखती है। आज अहिरवाल की राजनीति को लेकर ही चर्चा होगी, क्योंकि अहिरवाल की राजनीति के नायक राव इंद्रजीत के खटक गए हैं। खट्टर सरकार, हरियाणा सरकार के एक मंत्री जो कुछ समय पहले तक तो रामपुरा हाउस के वफादारों की सूची में शामिल थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके बीच जो भरोसे का धागा था, जो भरोसे का बंधन था, वो टूट चुका है। हम बात करें ओम प्रकाश यादव, जिन्हें नारनौल विधानसभा क्षेत्र में एडीओ के नाम से जाना जाता है। नारनौल विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने और हरियाणा सरकार में मंत्री भी बने। अब हम ऐसा कह क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव का नारनौल में प्रोग्राम होता है, जहां से ओम प्रकाश यादव जो मंत्री हैं वो विधायक हैं नारनौल से, और वही उनका कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में आरती राव ऐसी बात कहती हैं जो ना चाहते हुए भी हर किसी को सुननी पड़ी, और कहीं ना कहीं वो ओम प्रकाश यादव को सुई की तरह या फिर यूं कहे कि कांटे की तरह जरूर चुभी है। आरती राव ने बहुत बड़ी बात कह दी, जिससे यह स्पष्ट हो चुका है कि अब रामपुरा हाउस का ओम प्रकाश यादव के साथ कोई भी जो है समर्थन नहीं है। कोई सी भी तरीके से वो ओम प्रकाश यादव को पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं, यानी कि एक नेगेटिव रोल ओम प्रकाश यादव का रामपुरा हाउस की राजनीति में सूची में जुड़ चुका है। और कहीं ना कहीं अब जो भरोसा और जो वफादारी की बात होती थी, वो ओम प्रकाश यादव और रामपुरा हाउस के बीच नहीं रही है। वो बंधन जो है टूट चुका है। ये क्लियर कर दिया है आरती राव ने अपनी बात के माध्यम से। इसी मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप वो बात सुन लीजिए कि वास्तव में आरती राव ने कहा क्या है। और आपने इतना सम्मान दिया मुझे आज यहाँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ बोलना नहीं चाहूंगी तो क्या कहते हो, पिछली बार नारनौल आई थी तो आरती ने बोला कुछ था और लिखा कुछ था, निकल आया। मैंने कहा अब मैं जब तक मैं बस इतना बोलना चाहूंगी नारनौल वासियों को कि जब तक मेरे मुंह से ये बात सुन ना लो ना, आप बिल्कुल कतई उस पर एतबार मत करना। हाँ, कि लोग बढ़ाने चढ़ा के पता नहीं क्या क्या बात बना देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जब तक मेरे मुंह से खुद ना सुन लो। तो ये सबसे जरूरी बात मैं नारनौल में करना चाहती थी। ठीक है? हाँ जी, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अफवाहें ज्यादा उड़ती हैं। और मैं यही बोलती हूँ कि जब तक मेरे मुंह से ना सुन लो या मेरे पिताजी के मुंह से ना सुन लो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ लोग बोलते हैं कि इन्होंने कहा ये, मगर कोई सच्चाई नहीं होती है। मैं कहती हूँ कि अगर सच्चाई पढ़नी है या देखनी है तो हमारे मुंह की से सुनी हुई बात कौन सी बात तो सुना आपने जो आरती राव ने कहा। उन्होंने साफ कह दिया मंच के माध्यम से कि नारनौल के लोग सिर्फ मेरी बातें सुने, और बहुत लोग हैं जो अनेक तरीके की बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातों पर ना ध्यान ना दें, उनकी बातें ना सुने, सिर्फ मेरी और रामपुरा हाउस की बातें ही सुने, हम पर ही भरोसा करें। ये आरती राव ने स्पष्ट कर दिया है। ये इशारा किस ओर था, ये इशारा किसके लिए था, ये बड़ी चर्चा बनी हुई है, और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो चुका है कि ये बात और ये इशारा सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश यादव के लिए था। क्योंकि जिस सभा को नारनौल के अंदर आरती राव संबोधित कर रही थी, वहां एक भी जगह पर ओम प्रकाश यादव की एक छोटी सी तस्वीर देखने को नहीं मिली। कहीं ना कहीं पूरी सभा के अंदर से ओम प्रकाश यादव की फोटो गायब रहती है। यह भी एक बड़ा इशारा है। चीजें बिल्कुल क्लियर हैं सबके सामने कि अब राव इंद्रजीत की बात करें, आरती राव की बात करें, या फिर रामपुरा हाउस की बात करें, उनकी वफादारों की जो सूची थी उसमें से जो है ओम प्रकाश यादव का नाम कट चुका है। आरती राव और राव इंद्रजीत की नजरों से जो ओम प्रकाश यादव उतर चुके हैं। कहीं ना कहीं वो लोग अब ओम प्रकाश यादव के लिए किसी भी तरीके से पॉजिटिव नहीं है। और ये चर्चा बड़ी जोरों से है कि आने वाले चुनाव में, यानी कि 2024 के चुनाव में ओम प्रकाश यादव को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बातें सिर्फ आरती राव ने कही, इसका राव इंद्रजीत से कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपका ये सोचना और समझना बिल्कुल गलत है।
क्योंकि राव इंद्रजीत के साथ साथ आरती राव ने भी इशारों इशारों में क्लियर कर दिया है कि अब वो ओम प्रकाश यादव को लेकर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश यादव उनकी नजर में उतर चुके हैं। रामपुरा हाउस की राजनीति से अब ओम प्रकाश यादव का कोई भी कनेक्शन नहीं है। जो भरोसे का संबंध इनके बीच में था अब वो खत्म हो चुका है। ये इशारों इशारों में राव इंद्रजीत और आरती राव क्लियर कर चुके हैं। और जिसका साफ आइडिया इसी चीज से लगाया जा सकता है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आरती राव की सभा में जो नारनौल के अंदर थी, वहां के स्थानीय विधायक और विधायक ही नहीं, हरियाणा सरकार के मंत्री की एक भी फोटो देखने को नहीं मिली। और ऊपर से आरती राव का यह कहना कि आप सिर्फ मेरी यानी कि रामपुरा हाउस की बातों पर भरोसा रखें, रामपुरा हाउस पर भरोसा रखें, इसके अलावा कोई व्यक्ति, कुछ लोग कुछ कहते हैं, जो कुछ भी बताते हैं उस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, सिर्फ हम पर भरोसा रखें। लेकिन अगर आगे बात करें तो आगे ये है कि रामपुरा हाउस के वफादारों की सूची दिन ब दिन घटती जा रही है। या फिर यूं कहें कि जो वफादार थे, जिन नेताओं को चुनाव के समय रामपुरा हाउस का राव इंद्रजीत का आशीर्वाद मिला, जिनके दम पर उन्हें टिकट मिलती है और उन्हीं के आशीर्वाद के दम पर वो चुनाव भी जीत जाते हैं, वो अपनी जनता के अंदर अच्छी पकड़ बना चुके हैं। इसलिए उनको अब रामपुरा हाउस की आवश्यकता नहीं है, राव इंद्रजीत की जरूरत नहीं। क्योंकि ये अकेला ओम प्रकाश यादव का एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत से नेता रहे हैं जिन्होंने रामपुरा हाउस का जो अपना संबंध था वो काफी समय पहले तोड़ लिया। कहीं ना कहीं यही कारण है कि राव इंद्रजीत की वफादारों की सूची दिन ब दिन घटती जा रही है। और बड़ी विशेष बात यही है कि अब आरती राव और राव इंद्रजीत ओम प्रकाश यादव को काटने के लिए नारनौल में अपना एक नया वफादार ढूंढने के प्रयासों में जुट चुके हैं। लगातार कोशिश की जा रही कोई नया वफादार ऐसा मिले जो ओम प्रकाश यादव को काट सके, ओम प्रकाश यादव के मुकाबले में उस वफादार को नारनौल विधानसभा क्षेत्र से उतारा जा सके। अब अगर एक नजर चलते चलते आंकड़ों पर डालें तो आंकड़े ये बताते हैं कि 2009 में ओम प्रकाश यादव ने अटेली से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का मन बनाया और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत के समर्थक थे, राव इंद्रजीत के बड़े वफादार थे। तो राव इंद्रजीत ने भी पहल की कि ओम प्रकाश यादव को ही अटेली से कांग्रेस की टिकट मिले। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उन्हें टिकट नहीं मिल पाती है, टिकट कटती है, किसी और प्रत्याशी को मिलती है और वो प्रत्याशी जीत भी जाता है। लेकिन जब तक 2014 का विधानसभा चुनाव आता है तब तक राव इंद्रजीत बीजेपी में आ जाते हैं। तो उनके समर्थक होने के चलते, उनके वफादार होने के चलते ओम प्रकाश यादव भी उनके पीछे पीछे बीजेपी में आ जाते हैं। फिर अटेली से प्रयास करते हैं बीजेपी की टिकट का 2014 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन वहां से फिर उनको टिकट नहीं मिलती है, जिसके चलते राव इंद्रजीत का बड़ा आशीर्वाद होता है, समर्थन मिलता है। तो उनको नारनौल से बीजेपी की टिकट मिल जाती है ओम प्रकाश यादव को, वो वहां से चुनाव लड़ते हैं और रामपुरा हाउस के समर्थन के चलते चुनाव जीत भी जाते हैं। सेम स्थिति 2019 के चुनाव में भी रहती है, जब ओम प्रकाश यादव को दोबारा रामपुरा हाउस की तरफ से आशीर्वाद मिलता है, समर्थन मिलता है, उन्हें दोबारा बीजेपी की टिकट मिलती है, विधायक भी बनते हैं, जीत जाते हैं और सरकार में मंत्री भी बन जाते हैं। और इस बात को हमेशा ओम प्रकाश यादव जो मंत्री हरियाणा सरकार में वो स्वीकारते भी हैं कि कहीं ना कहीं रामपुरा हाउस का राव इंद्रजीत का बड़ा विशेष जो है समर्थन रहा है उनके प्रति, जिसके चलते आज वो इस मुकाम पर बैठे हैं, पहुंचे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके रिश्तों में खटास आ चुकी है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जो एक बॉन्ड था, जो एक संबंध था भरोसे का, वो अब टूटता जा रहा है, वो धूमिल होता जा रहा है दोनों के बीच, रामपुरा हाउस और ओम प्रकाश यादव के बीच, राव इंद्रजीत और ओम प्रकाश यादव के बीच। जो चीजें हमने बताई कि इशारों इशारों में कई बार राव इंद्रजीत और आरती राव कह चुके हैं, क्या वो बात नहीं रही। और कहीं ना कहीं हमने ये भी आपको बता दिया कि वो नया वफादार भी अपने लिए नारनौल विधानसभा क्षेत्र से ढूंढ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह रहेगी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत को मनाने में ओम प्रकाश यादव दोबारा सफल रहते हैं, वो भरोसा दोबारा कायम करने में सफल रहते हैं या फिर असफल रहते हैं। अगर असफल रहते हैं तो ये निश्चित है कहीं ना कहीं उनके टिकट कटने के भी पूरे पूरे आसार हो सकते हैं। और अगर टिकट मिल भी जाती है तो जीतने में अनेक चुनौतियों का, अनेक कठिनाइयों को उन्हें सामना करना पड़ सकता है और हार का भी सामना करना पड़ सकता है, इसमें कोई दो राही नहीं है। क्योंकि अब तक उन्हें रामपुरा हाउस का विशेष समर्थन मिलता रहा है, राव इंद्रजीत की तरफ से बड़ा विशेष जो है आशीर्वाद समर्थन उन्हें मिलता रहा है।
और ये बात वो खुद स्वीकारते हैं, क्योंकि अहिरवाल की राजनीति में राव इंद्रजीत अपना विशेष दबदबा रखते हैं, अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। हर नेता को राव इंद्रजीत के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है और कहीं ना कहीं अब उनके वफादारों की सूची से ओम प्रकाश यादव का नाम कट चुका है, जो स्पष्ट कर दिया है राव इंद्रजीत और आरती राव ने, तो उनको मुश्किलों का सामना अवश्य ही उठाना पड़ेगा 2024 के विधानसभा चुनाव में। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।